अब नाउ वी विल कंसिडर फॉर स्पैन डी बी, ठीक है। अब क्या बोलेंगे कि फॉर डी बी, जब हम डी बी पर जाएंगे तब क्या होगा, हम सेक्शन कंसिडर करेंगे। अब ये सेक्शन को हमने कैसा कट किया, हमने ब्लैक से कट किया, ये हो गया। और एक सेक्शन, इसको बोल देंगे एक्स एक्स। ये कितने डिस्टेंस पे रहेगा, एक्स डिस्टेंस पे रहेगा। अब इसमें क्या है, पूरा स्पैन आएगा। ये यूडीएल ले रहे हैं हम, यहाँ पॉइंट लोड है, यहाँ पर पॉइंट लोड है। ये 2 है, 3 मीटर पे एक्ट कर रहा। ये 3 किलो न्यूटन है, ये 5 किलो न्यूटन है, ठीक है। अब ये क्या था, आर ए है, और ये है आर बी। ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी। अब तीसरा सेक्शन कौन सा कट कर रहे हो, ये वाला। ये तीसरे सेक्शन पे कट होगा। इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, एक्स से डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये सेक्शन पे कितना शेयर फोर्स एक्ट करेगा। तो क्या बोलेंगे, शेयर फोर्स एट एक्स सेक्शन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, कितना आएगा, जो ऊपर फोर्सेस जा रही है वो पॉजिटिव, यानी आर ए माइनस। अब 2 इंटू 3, ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, 2 इंटू 3 वो ले लेंगे। नीचे 3 आ रही है, वो -5 आ रहा है ये। अब इसका क्या हो जाएगा, आर ए का 7.86 वैल्यू है, -6 -3 -5। तो देयर फॉर शेयर फोर्स एट एक्स सेक्शन विल बी इक्वल्स टू -6 इसका आंसर आएगा -6.14, ठीक है। अब ये कौन से सेक्शन पे है, एक्स सेक्शन पे एक्ट कर रहा है। अब हमको दिख रहा है ना, डी से बी तक कोई भी लोडिंग नहीं है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सिंस देयर इज नो लोडिंग बिटवीन C to D, thus the shear force will be constant। शेयर फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि शेयर फोर्स एट D विल बी -6.14, ये बोल सकते हैं। और शेयर फोर्स एट B विल बी इक्वल्स टू -6.14। अब इसी के साथ हमने क्या किया है, सारे शेयर फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। अब शेयर फोर्स का कैलकुलेशन हो गया। अब हम काइम में जाएंगे बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशन में। अब नीचे क्या लिखेंगे, फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो हमको पता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट क्या रहता, 0 रहता, और एंड पॉइंट पे भी बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है, 0। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट एट ए विल बी इक्वल्स टू 0, और बेंडिंग मोमेंट एट सी विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 0। ये दोनों पे क्या होने वाला है, एट बी विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी ये 2 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होने वाला है। अब निकालना काय पे है, सी पे निकालना है और डी पे निकालना है। अब क्या बोलेंगे कि अब जब हमको सी पे निकालना है तो हम स्पैन काय में जाएंगे, ए सी के लिए, ठीक है। फॉर सी हम क्या लेंगे, कंसिडर स्पैन ए सी स्पैन कंसिडर कर रहे हैं, यानी एक्स सेक्शन से जो कट किया था ये वाला। अब यहाँ तक हम क्या करेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में हम फोर्स इंटू डिस्टेंस लेते हैं, यानी पहले सेक्शन तक जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही है हम उसको लेंगे। अब क्या करेंगे, शेयर फोर्स एट एक्स सेक्शन विल बी व्हाट, आर ए लेंगे। अब आर ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके जा रहा है, एक्स, इसमें एक्स डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस रहेगा, ये एक्स डिस्टेंस रहेगा यहाँ से यहाँ तक का। तो आर ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक्स माइनस, अब 2 कितना ट्रैवल करेगा, 2 को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स। क्यों, क्योंकि अब ये 3 नहीं है, ये डिस्टेंस हमने एक्स अज्यूम किया है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू, अब ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा इंटू एक्स बाय 2, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इतना फोर्स एक्ट कर रहा है ये सेक्शन के लेफ्ट तक। अब जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो हमको पता है a मिलने वाला है, और हमको वैसे भी पता है कि a पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट 0 है। तो क्या बोलेंगे, फॉर पॉइंट C, जब हम C पॉइंट पे अज्यूम करेंगे, टेक x इज इक्वल्स टू कितना लेंगे 3। क्यों, क्योंकि हमको C पॉइंट पे निकालना है। अब क्या करेंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ पर 3 पुट करेंगे, तो देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट विल बी, बेंडिंग मोमेंट एट C
विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आर ए इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स इंटू एक्स बाई 2। अब जहाँ x है वहाँ 3 पुट करेंगे, यानी आर ए 7.86 माइनस 2 इंटू एक्स कितना होगा 3 इंटू 3/2। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में बेंडिंग मोमेंट का, इसका आंसर आएगा 14.58। कितना आ जाएगा 14.58, पॉजिटिव है। बेंडिंग मोमेंट एट सी विल बी इक्वल्स टू 14.58। ये इतना आ गया, यानी सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना एक्ट कर रहा है 14.58। अब क्या निकालना है हमको, डी पॉइंट के लिए निकालना है। तो कौन से सेक्शन में जाएंगे, सी डी। कौन से इसमें जाएंगे, सी डी में। अब यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर डी, डी के लिए हमको निकालना है टेक स्पैन। कौन सा स्पैन लेंगे हम, सी डी। सी डी स्पैन को अज्यूम करेंगे, यानी सी से डी तक का जो सेक्शन कट किया था, मतलब ये जो ग्रीन पेन से आपको दिख रहा है, ए से लेके एक्स तक के जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो हम लेंगे। तो क्या करेंगे, शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स कितना हो जाएगा, आर ए है। अब आर ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, पूरा इतना एक्स तक, ये ग्रीन का यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ट्रैवल कर रहा है आर ए। तो क्या हो जाएगा आर ए इंटू एक्स, ये हो गया। अब माइनस 2 को लेंगे, ठीक है। अब इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होगा, 2 इंटू 3। अब 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सेक्शन दूर है। ये पहला सेक्शन उसी पे लाई कर रहा था, इसलिए हम x ले रहे थे बार बार। अब ये सेक्शन दूर है तो क्या करेंगे, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 द टोटल डिस्टेंस। 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, इंटू अब कितने डिस्टेंस पे जा रहा है, पॉइंट लोड से x सेक्शन तक का डिस्टेंस कितना है, तो उसको क्या बोलेंगे, ये टोटल डिस्टेंस कितना था x। x में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इतना डिस्टेंस, सॉरी x में से 1.5 माइनस करेंगे तो हमको इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। यानी ये पॉइंट लोड से लेके यहाँ तक का कैसे मिलेगा, पूरे x में से हम 1.5 को माइनस करेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे कि x माइनस 1.5, ये हो गया। अब ये सेक्शन में और एक है कौन सा, 3। अब ये कैसे जा रहा है, माइनस में जा रहा है, माइनस 3 इंटू 3 कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कैसा पता चलेगा, टोटल x में से 3 माइनस कर देंगे तो हमको इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल x माइनस 3। अब निकालना हमको कौन से पॉइंट के लिए है, d पॉइंट के लिए निकालना है। तो d तक क्या, अब क्या अज्यूम करेंगे कि x इज इक्वल्स टू व्हाट, ये 3 हो गया और ये 2 मतलब 5। हम क्या कर सकते थे, c पॉइंट पे भी निकाल सकते थे, पर हमने c पर निकाल लिया है तो c पे निकालेंगे नहीं, d पे निकालना है। तो क्या अज्यूम करेंगे, उसकी लेंथ x डिस्टेंस कितना लेंगे 5, यानी ये 3 हो गया और ये 2, टोटल 5। अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे d के लिए, तो क्या हो जाएगा, आर ए 7.86 इंटू एक्स यानी 5 माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स कितना होगा 7.86 माइनस 1.5 माइनस 3 इंटू एक्स क्या हो गया 5 माइनस 3, ठीक है, ये हो जाएगा 5। अब इसका आंसर कितना आ रहा है, देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट एट डी विल बी इक्वल्स टू 12.3। इसका आंसर कितना आ जाएगा 12.3 किलो न्यूटन। ये इतना आ गया इसका बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। मतलब हमने क्या कैलकुलेट किया है, हमने शेयर फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया और बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या देखेंगे, डायग्राम देखेंगे कि हम डायग्राम कैसा ड्रॉ करेंगे। ये हमारा लोडिंग डायग्राम था, यहाँ पर यूडीएल एक्ट कर रही थी, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे था ये, 3 मीटर के डिस्टेंस पे था और यहाँ पे कितना लोड एक्ट कर रहा था, 2 किलो न्यूटन पर मीटर एक्ट कर रहा था। ये 3 था और यहाँ पर कितना है 5। अब इसको ऐसा ऐसा एलोंगेट करेंगे, रेफरेंस लाइन लेंगे, एक शेयर फोर्स के लिए और एक बेंडिंग मोमेंट के लिए। अब शेयर फोर्स की वैल्यूज हम देखेंगे कि क्या क्या आई है, ठीक है। अब शेयर फोर्स ए की वैल्यू क्या है, शेयर फोर्स की 7.86, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव है, ऊपर जाएंगी 7.86। अब सी पर कितना आ रही है 1.86, यानी कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 1.86,
ठीक है, ये दोनों इंक्लाइंट है, ये ऐसा अभी रहने देंगे। फिर सी पे और एक वैल्यू है हमारे पास -1.14, माइनस है तो रेफरेंस लाइन के नीचे जाएगा, कितना जाएगा 1.14। अब सी से डी तक की कोई लोडिंग नहीं थी तो ये क्या हुआ, ये कांस्टेंट हुआ, यहाँ पर भी आएगा 1.14, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब इसको यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ए बी सी डी। फिर से सी पर हमारे पास क्या हुआ, शेयर फोर्स आया। अब डी पे हमारे पास और एक शेयर फोर्स कितना है, -6.14, तो देयरफॉर ये और नीचे जाएगा कितना, -6.14। बी तक ये कांस्टेंट ही रहेगा, क्यों, क्योंकि कोई लोडिंग एक्ट नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा फिगर हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया है हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। अब ये लाइन को हमने से इंक्लाइंट क्यों लिए, क्यों, क्योंकि जब यूडीएल आता है तब शेयर फोर्स डायग्राम कैसा रहेगा, एक इंक्लाइंट लाइन देगा। ठीक है, अब सिमिलरली हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी करेंगे। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा सॉल्व होगा, देखो, फॉर बी एम डी बेंडिंग मोमेंट के लिए हमको पता है कि ए पे और बी पे वैल्यूज़ क्या रहती है, 0, तो यहाँ पर कोई वैल्यूज़ नहीं आएंगी। अब सी पे क्या वैल्यू आई है हमारी 14.58, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14.58। और सिमिलरली डी पे क्या आई है 12.13, यानी ये हो जाएगा 12.3। ठीक है, अब ए से सी तक का जो स्पैन है वो क्या है, यूडीएल है। यूडीएल है तो बेंडिंग मोमेंट कैसा देता है, कर्व बनता है, कर्व बनता है इसलिए कर्व बनाएंगे। पॉइंट लोड में कैसा रहता है, एक इंक्लाइंट लाइन रहती है इसलिए इंक्लाइंट लेंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए क्या लेंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको क्या देख लिया हमने, हमारा एसएफडी भी बन गया और बीएमडी भी बन गया है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर न्यूमेरिकल।